तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 20.1 डेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 60 से। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन नंबर 59 तक, और क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग को यदि एक क्वेश्चन को बनाना क्वेश्चन नंबर 60 से, तो पहले हम लोग को ए बाई पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बाई पार्ट्स मेथड क्या कहलाता है? यू इंटू भी। यदि u इंटू भी का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट जानते हैं तभी आप बाई पार्ट्स मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये u इंटू भी, तो u इंटू भी का इंटीग्रेट क्या होता है? u को कांस्टेंट में रखते हैं, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc और v का इंटीग्रेट, ये होता है रूल, और अंत में dx। ये u इंटू भी का इंटीग्रेशन है। और एक चीज याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 होता है। और एक चीज याद रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। इतना याद है तो हम लोग का अब क्वेश्चन नंबर 60 से बनाने में आसान होगा, यदि ज्यादातर ए वाला बातें याद है तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 0 से पाई रहने दीजिए और यहाँ पर x, एक कॉस स्क्वायर x आ गया, एक तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉस 2x बाई 2 dx, ये हो गया। 2 को ना बाहर कर दे तो ये आ जाएगा बाहर, या यहाँ पे बाहर ही कर ले, और 0 से पाई, और ये हो गया x और प्लस में x कॉस 2x dx, ये आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट को बांट दीजिए, x और a dx, x इसे बांट दिए और प्लस में 0 से पाई, और ये हो जाएगा x cos 2x dx, ये कर लिए। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से पाई, इसका इंटीग्रेट ए लिख दिए, अब प्लस में 1/2 इसका इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? u इंटू भी। तो ए वाला टर्म को u और ए वाला टर्म को भी, ऐसा हम लोग इंटीग्रेट करके आए हैं। तो ये u ये भी, तो u को कांस्टेंट में रख देंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2x dx, अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, माइनस में क्या पड़ेगा? इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc मतलब x का डिफरेंशिएट, अब v का इंटीग्रेट, और अंत में क्या? dx। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक में ए। तो इस फॉर्मूला से u इंटू भी कर दिए। अब इसको रफ कह लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ध्यान देंगे। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तब पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब प्लस में 1/2 और x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ना? साइन और 2x, x के साथ जो गुना है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक cos 2x है तो इसका इंटीग्रेशन sin 2x, x के साथ जो गुना वो डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, x का डिफरेंशिएट 1, cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा sin 2x, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड, और dx 0 से पाई तक, राइट ना? राइट। अब यहां से इसको कर सकते हैं 1/2 पाई स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 बाई समथिंग 0 आ जाएगा, प्लस में 1/2 x साइन 2x बटा में 2, ध्यान देंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कॉस। फिर से रिपीट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और x के साथ क्या गुना 2, तो डिवाइड होगा 2 पहले से, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। अब 1 यहाँ गुना हो जाएगा तो पाई स्क्वायर गुना 1 तो पाई स्क्वायर, 2 दूनी 4, प्लस में 1/2, अब अपर लिमिट रख देंगे पाई, और साइन 2 पाई बटा में 2, अब प्लस में यहाँ पर कॉस 2 पाई बटा 4, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 पुट करेंगे 0, प्लस में cos 0 का वैल्यू 1, डायरेक्ट वैल्यू मान के याद कर लेते हैं।
यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 गुना समथिंग 0, 0/2 0 ही आएगा, ये लिख लिए। अब प्लस, अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, तो 1/4 1/4, ये डायरेक्ट हम लोग कह ले यहाँ से। तो π² प्लस 1/2, तो साइन 180 ये 2 पाई, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो दोस्तों ये 2 पाई दिया मतलब 360, तो साइन 360 का वैल्यू क्या होता है ना 0 ही होता है। और साइन 360 और cos 360 का वैल्यू क्या होगा ना 1 होगा, तो 1/4 है, cos 360 का वैल्यू 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1/4, तो एक कट ही गया, और यहाँ पे 0 और गुना समथिंग 0, तो ये आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट π²/4, ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग कंप्लीट करिए, तो ये आंसर आ जाएगा क्या π²/4, ये क्वेश्चन नंबर 60 इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका क्या है ना 61 है। 61 यहाँ पे क्या करा 0 से π/4 दे दिया है, और करा x इंटू साइन स्क्वायर x dx, तो सेम। तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, x ऐसे रह जाएगा 1 माइनस में cos 2x होता, साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस cos 2x। तो ए वाला क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर है तो प्लस में होता है और साइन स्क्वायर है तो माइनस में होता है, सब कुछ तो वही चेंज होगा, सब कुछ वही होगा, केवल लिमिट के जगह पे क्या पुट होगा π/4। तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। अब समझिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62, ध्यान देंगे 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को ए फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये सब सारा इंटीग्रेट करके दिखा दिया गया है अगले क्लास में नहीं, एक्सरसाइज में आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। 2 sin a इंटू साइन बी, तो 2 sin a इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग सभी जानते हैं, cos a प्लस माइनस बी, और माइनस में cos a प्लस में b, ये सूत्र होता है। तो ये हम लोग सूत्र यूज करेंगे, तो ए हो गया। अब यहाँ पे ए यूज करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए ए 0 से क्या दिया हुआ π/2x, ये बड़े एंगल यहाँ पे देखिए sin x और sin 2x है, इससे मैच कर रहा है, तो बड़े एंगल को पहले लिख दे 2x इंटू साइन x और dx, 2 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 डिवाइड कर दीजिए, जिससे क्या हो जाए बैलेंस, और 1/2 को रहने देंगे 0 से π/2, और x भी रह गया, और ये 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो cos a और माइनस में b, और माइनस में cos a प्लस में b, और a आ गया dx 1/2, 0 से π/2, और x ये मिल जाएगा cos x और माइनस में cos 3x dx। अब यहाँ पे मिल जाएगा 1/2, 0 से π/2, x को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x cos x, x cos 3x dx, ये कर दिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेट को डिवाइड कर लीजिए, तो ये इंटीग्रेट को डिवाइड कर लेंगे 1/2, 0 से π/2, 0 से π/2, x इंटू cos x dx, और माइनस में 1/2, 0 से π/2, और x इंटू cos 3x dx, ये कह लें। तो यहाँ पे 2 इंटीग्रेट आ गया, इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे, तो इसको करने के लिए यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझ चुके हैं बात को, ये समझ चुके, तो इसको रफ कह लेते हैं। अब यहाँ तक हम लोग रफ कर ले, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्मूला को भी ना रफ कर लेते हैं। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 1/2, ए बन चुका है u इंटू भी, ए यू और ए भी, अभी अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, रिपीट किए थे, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, अब v का इंटीग्रेट करेंगे, याद है ना फॉर्मूला, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और v का इंटीग्रेट dx,
और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक हो गया। माइनस में 1/2, फिर से ए यू इंटू भी, तो साइन एक्स को गुना में और यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेट dx माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल x का dc और कॉस का इंटीग्रेट और फिर हो जाएगा dx होल dx, नहीं ये लिख ले। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। अब इसको लिख लीजिए 1/2 और एक कॉस का इंटीग्रेशन साइन x और माइनस में यहाँ पर इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएट 1 और एक कॉस का डिफरेंशिएशन साइन x dx, 0 से π/2 और माइनस में 1/2, यहाँ पर x कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, x इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएट 1 साइन का हो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/2x इंटू साइन x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में कॉस, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, माइनस में 1/2 एक साइन 3x/3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस 3x, x के साथ जो गुना वो डिवाइड, तो 3 3 या 9 हो जाएगा, 0 से π/2, राइट। यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके समझाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 90 डिग्री रखेंगे π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है 1, डायरेक्ट समझिए। और यहाँ पे cos π/2 का मान होता है 0 और माइनस। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 गुना समथिंग 0, cos 0 का वैल्यू 1, ये आ गया, माइनस 1/2 यहाँ पे पुट कीजिए और ये π/2 और ये आ जाएगा 3π/2, 3π/2 मतलब 270, साइन 270 का मान होता है माइनस में 1 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा cos, ये रखेंगे तो 3π/2, 3π/2 मतलब 270, cos 270 का मान आ जाएगा 0, तो ये 0 माइनस में लोअर लिमिट 0 गुना समथिंग 0, ये 0 रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1/9 है, 9 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 1/2 π/2, राइट, और ये तो आ जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 और माइनस में π/6 और ये आ जाएगा माइनस में 1/9। अब सोल्व कर लें तो मिल जाएगा यहाँ पे π/4 और माइनस में 1/2, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन, तब प्लस में π/6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस में 1/9 दूनी 18। अब ना एलसीएम लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग दोनों का, तो इसको ना यहाँ पे सॉल्व कर लेते, इसको ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये ना π/4 और π/12 एक जगह लिख लेंगे, -1/18 और -1/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए दोनों से, तो एलसीएम ये आ जाएगा 12 और ये 3π प्लस में पाई और प्लस में ये 18, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में 9 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 4π/12 और प्लस में माइनस में 8/18, इसको सॉल्व कर ले 3 और ये आ जाएगा 4/9 मतलब π/3 और माइनस 4/9, ये आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 62, आंसर आपका ए आ गया। अब ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 63 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 64 है और आपका इसमें 65, ये दो क्वेश्चन है 64 और 65 जैसे बनेगा 63 उसी प्रकार 64 और 65 सेम तरीके से बनेगा। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक टर्म को u और एक टर्म को v मान लें और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो एक u और v मेथड से यूज कर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या ना u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट
साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट साइन 2x dx और होल dx हो जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, 0 से π/4 तक में। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये फॉर्मूला पे तोड़ दिया गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x, x के साथ जो गुना और डिवाइड और माइनस यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा और इनटू में साइन का डिफरेंशिएट माइनस कॉस, तो ये माइनस में cos 2x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड dx, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक। राइट, यहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं बात को। ये 2 कैंसिल, ये लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x बाई में 2 माइनस माइनस ए हो जाएगा प्लस और ए आ गया फिर से x और यहाँ पे cos 2x dx 0 से π/4। फिर से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर u इंटू भी और u इंटू भी, ए वाला टर्म रह जाएगा x स्क्वायर cos 2x और बाई में 2 u इंटू भी, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, v का इंटीग्रेट, फिर अंत में dx, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक, माइनस में x स्क्वायर cos 2x बाई 2 प्लस में x, cos का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं साइन 2x, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है माइनस, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन का सिंबल, x का डिफरेंशिएट 1 और cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और dx, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर बाई 2 और ये आपका cos 2x और प्लस में x साइन 2x बाई 2 और माइनस माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में cos 2x, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, पहले से 2 तब 2 दूनी 4 हो जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक। राइट, अब हम लोग ए वैल्यू पुट करें, इसको क्या रफ कर सकते और यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे ए कह ले, अब इसको ना लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4 की होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई 2 और एक cos 2π/2। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते, इतना सॉल्व करेंगे बहुत समझ जाएगा। और इसको ना ऐसे डायरेक्ट मन में रखिए, तो यहाँ पे रख दिए π/4, तो ये 2 कर जाएगा π/2, तो cos 90 का मान क्या आ जाएगा, 0 गुना समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे रख दीजिए π/4 और इंटू साइन, यहाँ रखेंगे π/4 तो π/2, तो साइन 90 का मान 1 बटा में 2, अब प्लस में यहाँ रखे तो एक cos 90, ये रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 और ये हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग 0 और cos 0 का वैल्यू 1 बटा में 4, ये हो गया। डायरेक्ट सॉल्व कर ली, इतना तो आना चाहिए, IC का स्टूडेंट आप लोग हैं। π/4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 1/4, यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 का रहा है 0 से 64 का रहा है, ये तो और आसान है, 0 से π/2 और x इंटू cos स्क्वायर dx, सेम है ना, सॉरी एक cos स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर है। तो क्वेश्चन देखिए तो दोनों सेम है, इससे भी आसान ए वाला है, इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे और HW। इसी प्रकार से 65 है, क्या दिया हुआ, 65 में करा 0 से π/2 और x स्क्वायर इंटू साइन x dx,
इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेट भी करना बहुत सिंपल है, ए यू इंटू भी क्वेश्चन नंबर इसी जैसा। तो ये 64 और 65 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 66, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना ए एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेट करना है और कर रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं, ए यू इंटू भी यूज कर लेंगे, ए यू और ए भी बन जाएगा। तो यहाँ पे u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट करेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे x dx होल dx। और फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 से e टू दी पावर रूट e तक इंटीग्रेट करना, रूट e तक, ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे log x, x का इंटीग्रेशन सभी को पता x स्क्वायर बाई 2, log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स और रूट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, 1 e टू दी पावर x। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x कट जाएगा और ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 और x dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 से रूट e तक, 1 से रूट e तक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस में 1 बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और कहाँ से कहाँ तक, 1 से रूट e तक इंटीग्रेट करना। अब हम लोग सबका लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा e बाई 2 और log रूट e ये आ गया और माइनस में x e के जगह पे क्या ना, यहाँ पर e आ जाएगा और 2 दूनी 4, ये अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, तो ये आपका 1 स्क्वायर बाई 1 log 1 और माइनस में ये आ जाएगा 1 बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे सॉल्व करेंगे, e बाई 2 और log e का मतलब हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ, और माइनस में e बाई 4 और माइनस log 1 का वैल्यू 0, 1 बाई 4 माइनस में क्या आ जाएगा 1 बाई 4। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे e बाई 2 log m पर पावर n, तो ये पावर मल्टीप्लीकेशन में लिख लेंगे log e और यहाँ पे माइनस e बाई 4 और माइनस प्लस में 1 बाई 4 और यहाँ से लिख सकते e बाई 4 और log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू यहाँ पे 1 लिख देंगे और माइनस में e बाई 4 प्लस में 1 बाई 4, तो e बाई 4 कैंसिल है, तो आंसर में क्या आ गया 1 बाई 4, आंसर क्या आ गया 1 बाई 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66। तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेट किए थे क्या आ गया 1 बाई 4, ये हो गया आंसर ना। तो एक कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 66। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, इसका tan इनवर्स x का इंटीग्रेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, u इंटू v का। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको u और इसको v लेट कर ले, तो u को कांस्टेंट में और v का इंटीग्रेट, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल और u का डिफरेंशिएट, tan इनवर्स x dx इंटू v का इंटीग्रेट और a dx होल dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, 0 से 1 तक में इंटीग्रेट करना, कहां से कहां तक 0 से 1 तक में। अब a आ गया tan इनवर्स x, एक 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस में x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट हो गया 1 का इंटीग्रेशन x dx, कहां से कहां तक 0 से 1 तक में, और इसको लिख सकते x इंटू tan इनवर्स x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1 गुना x बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर, कहां से कहां तक 0 से 1 तक में। तो 1 का डिफरेंस 0, x स्क्वायर का डिफरेंस 2, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड
ऐसा क्यों किए? क्योंकि नीचे का अगर DC ऊपर बैठ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod नीचे वाला कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से 1 तक। अब लिमिट को पुट कर लीजिए 1 और tan, यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? 45 डिग्री। अगर अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, ए 1/2 और log यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 पुट किए थे तो 0 आ जाएगा, और माइनस में 1/2 यहाँ पे 0 पुट किए थे, ये आ गया log 1, राइट ना। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे π/4 और माइनस में हाफ log 2 और ध्यान दे ये तो आपका log 1 का वैल्यू 0 गुना समथिंग 0, यही आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 66, 67, इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 भी बड़ा सिंपल है, ये आप लोग खुद से कर सकते। ये तो HW दे देंगे 68, क्या है ना 68 क्वेश्चन नंबर। ये 0 से 1 x² e टू दी पावर a, इसका इंटीग्रेट करना, तो इसको u और इसको v मानकर इंटीग्रेट आप कर लेंगे। ये u इंटू v 2 बार यूज होगा, कितना बार होगा? 2 बार यूज होगा u इंटू v। तो क्वेश्चन नंबर 68 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 69 और 70 सेम क्वेश्चन है, जैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 69 वैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे 70 69 समझना पड़ेगा बारीकी से, बहुत ध्यान से, और उसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे 70। ये 0 से π/2 करा e टू दी पावर -x cos x dx, ये दिया जा रहा दिया हुआ और कहा जा रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक क्वेश्चन समझे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो ये इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ये क्या ना आई बराबर इसको मान लीजिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे कौन मेथड से? u इंटू v, इसको u और इसको v मान लीजिए। हाँ, तो u को ना यहाँ पे क्या ना u को कांस्टेंट में रखते, v का इंटीग्रेट करते, तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे cos x और dx, ये हो गया cos x dx, ये हो गया cos x dx। और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट और फिर अंत में dx, कहां से कहां तक वो लिख लीजिए 0 से π/2 तक, 0 से π/2 यहाँ कंप्लीट है, यहाँ तक सब बातें समझ में आ रही है। और e टू दी पावर -x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और माइनस में इसका डिफरेंशिएशन e के पावर -x, x के साथ क्या गुना? माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, समझ पा रहे हैं। और ये cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ये dx, कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। बात यहां तक समझ में आई? SI। अब I बराबर ध्यान देंगे e पर पावर -x sin x, ध्यान से समझेंगे। फिर से u इंटू v लग रहा है सर, फिर से u इंटू v लग रहा है, u इंटू v लग रहा है, तो u इंटू v यूज करेंगे, तो u इंटू v यूज करेंगे, तो यहाँ पर u को कांस्टेंट, v का इंटीग्रेट अभी अभी हम लोग समझे, और माइनस में इन a u और a भी मान लिए हैं, और u का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और v का इंटीग्रेट कर रहे हैं, और sin x dx, फिर dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से π/2 तक में करना है। और ये हो गया i और e टू दी पावर -x sin x, और माइनस प्लस में e टू दी पावर साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये हो जाएगा माइनस में cos x, और माइनस e टू दी पावर -x का e टू दी पावर, तो माइनस गुना हो जाएगा साइन का माइनस cos, माइनस माइनस प्लस में cos dx, राइट है। और कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक, राइट। ये कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये i बराबर ये आ जाएगा e टू दी पावर -x sin x
प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। और इंटीग्रेट ये वाला 0 से π/2 ये जो लिमिट है इसके लिए और हर एक टर्म के लिए है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म को अलग कर दीजिए और ये टर्म को अलग कर दीजिए। यहाँ पे लिमिट को अलग कर दीजिए ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स। लिमिट को क्या कर देना, अलग अलग कर दिए। तो ये देखे तो एक क्वेश्चन लौट आया, क्या क्वेश्चन लौट आया, नहीं क्वेश्चन लौट आया। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये हो जाएगा आई और ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। और इसका वैल्यू लिख ले आई। तो आई जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2i। और यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब वैल्यू को पुट कर ले 0 से π/2। 0 से π/2 क्या रफ कर सकते, यहाँ रफ करना पड़ेगा इसको, ए रफ कर ले। अब ध्यान दे यहाँ पर आई बराबर ई 2 को ना डिवाइड में कर ले, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले ले। तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ तक, और ये हो जाएगा 0 से π/2 तक। अब लिमिट को पुट कर लीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए माइनस π/2। अब लिमिट को पुट करेंगे तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 और माइनस में अब ई के पावर क्या ना 0। तो ये 0 पुट कर लेंगे और यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 कॉस 0 का वैल्यू 1, ए आ जाएगा। और भी इसको रफ कर लेते हैं और ए आ जाएगा ई के पावर माइनस में π/2 और बटा में 2 और माइनस कोई भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस में 1/2। ये हो गया आंसर। और इसमें एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम 2 ई के पावर माइनस में π/2 माइनस का, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 इस तरीके से हम लोग बना लिए। इसी प्रकार से 70 आप लोग बना सकते हैं, और बना सकते नहीं बन जाएगा आप लोगों से। ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ, ये तो और हल इजी दे दिया, ये तो और इजी दिया हुआ, ये तो बहुत बहुत इजी है, ये तो और इजी है, ये बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेम है, ये बना लेंगे। ये 70 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 इसका इंटीग्रेट करना है a से b log x/x² का। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या अपनाएंगे, यहाँ पे a से b और log x इंटू 1/x² लिख सकते, s लिख सकते। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए u और v यूज कर ले तो इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, फॉर्मूला याद होना चाहिए बाबू, और u का dc इंटू v का इंटीग्रेशन dx, फिर होल dx। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना, a से b तक में इंटीग्रेट करना। ये log x रह गया, 1/x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, माइनस में 1/x। log x का क्या हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट 1/x, 1/x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x a dx। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक में। और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में log x बटा में x और माइनस में माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 बटा में x² dx। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक में फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। अब ये लिख देंगे माइनस में log x बाई में x और प्लस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में 1/x a से b। अब हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। ये आप लोग खुद से कह लेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर लीजिएगा और ये आंसर पा जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे खुद से बना लेंगे
क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डेक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताया गया 67 तो 67 बताया गया था, क्या था 0 से 1 tan इनवर्स एक्स डेक्स। जैसे इसका इंटीग्रेट कीजिए वैसे इसका इंटीग्रेट, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको बता दिया गया था एक्सरसाइज 19.10 में। आपका इसका इंटीग्रेशन सारे का इंटीग्रेट बता दिया गया था। तो इसका इंटीग्रेट कीजिए और बाद में लिमिट को पुट कर लीजिए, तो वहां से भी आप पीछे जो बनाए थे उसको अगर रिकॉल कर लेंगे और फिर इसको बनाएंगे तो बन जाएगा भी, नहीं तो इसके जैसा आप बना लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 u इंटू भी यूज कर लेंगे। इस 72 का फर्स्ट एक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को समझना है क्वेश्चन नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कुछ है नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये भी 72 का सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन नंबर π/2 से, मतलब 90 से 180 तक में e⁻x है, 1 माइनस में sin x और 1 प्लस में cos x दिया हुआ है और dx। इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका मान ज्ञात करना और इसको प्रूफ करना है। क्या e⁻2 π/2 ये प्रूफ करना। तो इसका प्रूफ करना सिंपल है, इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कीजिए और जो आंसर आएगा वही आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर दीजिए, प्लस π/2 से पाई तक e पर पावर क्या इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस cos x, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ये होता साइन x, लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन x/2 और cos x/2, अब बटा में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। फॉर्मूला यूज कर लिए, फॉर्मूला यूज कर लिए, यहाँ इसको डिवाइड भी कर लिए और इसमें भी डिवाइड कर लिए। और यहाँ तक तो समझ में आ रही बात, क्योंकि एक क्वेश्चन सेम टू सेम आगे हम लोग इनडिफिनिट में बना चुके हैं। और cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो एक साइन एक cos, क्या हो जाएगा tan, साइन बाय cos tan और a dx। तो ये फॉर्मूला पढ़े थे e⁻x इंटू fx प्लस f'(x)। जब एक दूसरे का डीसी बैठ जाए तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ना, मिस है, गलत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन प्लस करना पड़ेगा और यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस। अब ठीक हो गया, या तो क्वेश्चन अब नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस, ऊपर यहाँ पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होना चाहिए, तभी इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। अब ये प्लस पे बन चुका है तो जो भी होगा प्लस पे होगा। तो tan का डिफरेंशिएट क्या बन चुका है sec स्क्वायर। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को सुधार लिए। यहाँ पे दोनों में क्या, या तो माइनस होगा या दोनों में प्लस होगा, कि प्लस पे क्वेश्चन बना दिए हैं तो प्लस पे बना दिए हैं। तो tan का डीसीए बैठ गया, इसका डीसीए बैठ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x इंटू tan x/2। कहाँ से कहाँ तक, π/2 से और पाई तक। इसका डीसीए बैठ गया, इसका डीसीए बैठ गया तो e⁻x इंटू ये आ जाएगा। फॉर्मूला हम लोग का ये नहीं पढ़ चुके हैं, और ये ना याद होना चाहिए सब बाबू। fx प्लस में f'(x), इसका एडीसी बैठ गया तो क्या आंसर हुआ e⁻x इंटू fx, यही होता है। तो इसका डीसी बैठ गया तो आंसर हो जाएगा e⁻। अब वैल्यू लिमिट को पुट कर e⁻π और a आ जाएगा tan a पाई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे tan π/2 अब माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे e⁻ में π/2 और यहाँ पर आ जाएगा tan π/4 हो जाएगा, नहीं ये π/4। तो एक tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित डायरेक्ट कर लेंगे इनफाइनाइट। माइनस में a आ जाएगा π/2 और tan 45 का वैल्यू 1। तो इसका क्या आ गया ना आंसर, ए आ गया आपका, माइनस में आ गया e⁻π/2, ये हो गया आंसर है। तो ये तो और tan 45 का वैल्यू 1 गुना समथिंग समथिंग है, तो ये आ गया माइनस में। यदि दोनों प्लस है तो आंसर आएगा माइनस में, यदि दोनों माइनस है तो आंसर क्या आएगा प्लस में। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 73
2 का थर्ड आप लोग खुद से बना लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है ना, आपका यहाँ पे आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, फिर इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। ये आप लोग खुद से करना होगा इस सब इंटीग्रेशन को। ए 1 से 2 दिया हुआ और x, और x प्लस में 1 और x प्लस में 2 dx। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे ध्यान देंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए ए आपका पार्शियल फ्रैक्शन 2 फैक्टर है तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में उसका इसका पहले इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 71 आप लोग 73 खुद बना लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 73 का 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 समझा दे। और 74 भी तो सिंपल है। 74 भी आपका फॉर्मूला पे है, इसको भी हिंट देंगे। 74 को भी 74 दिया हुआ 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स dx। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कीजिए, इंटीग्रेट को बांट दीजिए 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से a एक्स ई टू दी पावर एक्स dx। ध्यान दें, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और क्या होता है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है x बाई टू यही ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये होता है इसका इंटीग्रेशन होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और फिर लिमिट को पुट कर लेंगे। ये u इंटू भी यूज करेंगे, इसमें u इंटू भी यूज करेंगे। इसका अलग इंटीग्रेट, इसका अलग इंटीग्रेट, दोनों का इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे और ये आंसर आ जाए क्वेश्चन नंबर 74। ये आप लोग का खुद का काम है। अब देखिए 75 करा 1 से 2। तो क्वेश्चन नंबर 75 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है 1 से 2। तो 1 से 2 1 बटा x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो इसका भी इंटीग्रेट आपका क्या ना पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसका इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेंगे x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में। तो इसको कैसे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं x, और ये हो जाएगा bx बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर c बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे और यहाँ से लेट कर एलसीएम लेंगे, a b c का वैल्यू फाइंड कर इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 75 इस तरह से बन जाएगा। ये आप लोग का खुद का काम है। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ 20.1। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में 21.1 में प्रॉपर्टीज और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसी डिफिनिट इंटीग्रेशन को अब हम लोग और इजी से बनाएंगे प्रॉपर्टीज यूज कर। यदि इस इंटीग्रेशन में हम लोग यदि प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं तो इतना लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपका डायरेक्ट बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम लोग मिलेंगे वो अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक, मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।